करूंगी। बहुत सारे लोगों का कैमरा बंद है, कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, टाइम मैनेजमेंट सीखिए। टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग लेट उठ रहे हैं, जो लोग अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो क्लासेस मिस कर देते हैं, वर्कआउट्स मिस कर देते हैं, मैं आपको बताती हूँ आपका बहुत बड़ा नुकसान है। कहते हैं ना, फिर अभी तो हम इंजॉय इंजॉय में सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंड जब प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती है ना, फिर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। ये जो गिल्ट है ना, ये जो रिग्रेट्स हैं, ये जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। सो ऑलवेज वर्क ऑन डिसिप्लिन रेदर देन रिग्रेट्स। दो ही रास्ते होते हैं जिंदगी में। एक होता है डिसिप्लिन का। अगर डिसिप्लिन आज से सीख लेंगे तो जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। एंड दूसरा होता है पछतावा। अगर आज अपनी जिंदगी मस्ती मस्ती में हम खा पी के जी रहे हैं ना, तो कल को पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। अभी भगवान जी ने हमें कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जहां पे हम सीख रहे हैं कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ को जीना है, कैसे अपनी जिंदगी को बेस्ट तरीके से जीना है, कैसे टेंशन फ्री जीना है, क्या क्या स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के क्या कारण है, मेडिसिन, न्यूट्रिशन। भगवान जी की बिना मर्जी से हम इस कॉल को अटेंड नहीं कर सकते। अगर भगवान जी ने आप लोगों को हर्बल लाइफ से ज्वाइन करवा दिया है, सो अभी हम लोगों की वो बनती है अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कैसे करते हैं, अपने पास संभाल के कैसे रखते हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशन के लिए, न्यूट्रिशन वर्सेस मेडिसिन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, या ये लंबे समय के बाद लीवर किडनीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी न्यूट्रिशन और मेडिसिन एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। बट सबसे पहले हम वो आप लोगों को दिखाएंगे जो हमें हर्बल लाइफ ने दिया। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। माय नेम इज कनिका। मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर मैंने अभी तक 35 kgs यानी 35 किलो वजन कम किया, आइडियल बॉडी वेट को अचीव किया, और मैंने बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखा है। मसल गेनिंग पे काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि सर्वाइकल, माइग्रेन, फैटी लीवर ग्रेड 3, एंड मुझे क्रॉनिक एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, जिसको गर्ड कहा जाता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, सिस्टम में आने से पहले मैं इतनी ज्यादा परेशान थी, दवाइयां खा खा के, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के चक्कर काट काट के। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो दवाइयों के सिर पर अपने घर के काम कर रही हैं, अगर वो वर्किंग है तो बाहर के काम कर रही हैं, ओनली ऑन मेडिसिन। बट मैं आपको बताती हूँ, हमने इस सिस्टम में यही सीखना है कि बिना मेडिसिन के भी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से जी जा सकती है, राइट। सो अभी 2 साल मुझे हो चुके हैं, मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। एंड दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अंकित सर का है, इनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छा आप लोगों को मॉर्निंग सुबह उठ के वर्कआउट कराते हैं। बट आप लोग सोच के देखिए, हर्बल लाइफ ने हमारी लाइफ 360 डिग्री कैसे चेंज की। अंकित सर सिस्टम में आने से पहले 7 महीने बेड पर थे। आप लोग सोच के देखो, एक व्यक्ति जो अपनी मर्जी से करवट ले नहीं सकता, अगर करवट लेनी है, बैठना है, उठना है, तो वो मुझे आवाज लगाते थे कि कनिका मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे लेके जाओ। बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंज थे। बैक इशू था, L4 L5 S1, लोअर बैक में डिस्क हैरिनेशन डॉक्टर्स ने बताया। एंड डॉक्टर, हर एक डॉक्टर, हमने एक डॉक्टर से नहीं, हमने बहुत सारे डॉक्टर से ओपिनियंस लिए, हमने देसी इलाज करवाए। हर एक व्यक्ति एक ही चीज बोलता था कि इनका ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के ये कभी चल नहीं सकते। बट भगवान जी ने हमें हर्बल लाइफ कंपनी, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस करवाया। थैंक यू करती हूँ मैं अपने स्पॉन्सर्स का, मेंटोर्स का, लीडर्स का। एंड इसी न्यूट्रिशन के साथ अंकित सर ने 42 kgs वजन कम किया, आइडियल बॉडी वेट को अचीव किया। एंड जिस वजह से प्रॉब्लम थी, दैट इज न्यूट्रिशन की कमी, उस न्यूट्रिशन की कमी को दूर करके फैट लॉस किया। एंड आज 2 साल हो चुके हैं अंकित सर की, कोई मेडिसिन, कोई पेन किलर्स नहीं है इसके लिए। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अभी आपको डेली वर्कआउट्स करवाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। एंड अब हम चलेंगे सेशन की ओर। आज का जो सेशन है, उसको स्टार्ट करने से पहले ये जरूर लाइक ब्रीद कीजिए, हेल्थ इज लाइक मनी, व्हेन वी नेवर हैव अ ट्रू आइडिया
ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल वी लूज इट। अगर हमारे 10 रुपए भी हम कहीं रख के भूल जाएं तो वो 10 रुपीज की वैल्यू हमें उस वक्त पता चलती है कि कहाँ रखे हैं, कहाँ रखे हैं। और ऐसे ही अभी हमारी हेल्थ है। अभी हम सब लोगों को जितने इस कॉल पर नहीं आते हैं और या जितने हर्बल लाइफ के बाहर की दुनिया है, मैं आपको बताती हूँ, अभी उन लोगों को हेल्थ की वैल्यू समझ नहीं आ रही है। अभी उनको लगता है कि जिंदगी एक ही बार मिली है, खा पी के एंजॉय कर लिया जाए। जिंदगी एक ही बार मिली, उनको लगता है कि जिंदगी अगर जीना है या कोई भी सेलिब्रेशन करनी है तो वो गलत खाने पीने से ही होती है। मैं बहुत लोगों के स्टेटस देखती हूँ जो पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम्स, पता नहीं क्या क्या हैवी हैवी खाना, अनहेल्दी खाना स्टेटस में लगाते हैं, बड़े स्माइल करके ऐसे शो करते हैं बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। लेट नाइट आइसक्रीम्स, लेट नाइट पार्टीज। एंड मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ, इस सिस्टम में आने से पहले हम भी ऐसे ही थे। हम भी ऐसे ही थे, हमारा माइंडसेट भी ऐसा ही था। सेलिब्रेशन का मतलब अनहेल्दी, सेलिब्रेशन का मतलब इंजॉयमेंट का मतलब गलत खाना पीना। एंड फिर हम लेट सोते थे, लेट उठते थे, बहुत गंदी जिंदगी थी। एंड अब हमारे पास हर्बल लाइफ है, कम्युनिटी है, माइंडसेट है, और आज हम बहुत अच्छी जिंदगी रूटीन से फॉलो करते हैं। तो हेल्थ का मतलब हम सबसे पहले रीड करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हर्बल लाइफ मुझे नहीं चाहिए, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। बट आप लोग पहले हेल्थ को डिफाइन करेंगे। हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब एक व्यक्ति जिसके शरीर में अगर बीमारियां नहीं है तो वो एक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, सुस्ती नहीं होनी चाहिए उसके आसपास भी, वो बहुत ज्यादा इंजॉयफुल, उसका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हर सिचुएशन में वो उस सिचुएशन को हैंडल करने का सोचे इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस। मेंटली स्ट्रांग होना, सोशली स्ट्रांग होना। सोशली स्ट्रांग का मतलब होता है आपकी संगत, आप किन लोगों में हैं, कैसे लोगों में हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके क्या कोई ड्रीम्स या कोई गोल्स हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो आपका जो सोशली स्ट्रांग होना है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्पिरिचुअली आप भगवान से कितने कनेक्टेड है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हर्बल लाइफ की बाहर की दुनिया, और आई थिंक हर्बल लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो, बहुत सारे लोग हमें ये चीज बोलते हैं, सुबह का सेशन मैम मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि सुबह पाठ करना होता है, मंदिर जाना होता है, पूजा करनी होती है। बट मैं आप लोगों को बताती हूँ, भगवान जी कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि बीमारी होके, बीमार होके हाय हाय बोल के मेरा नाम नाम लीजिए। आपकी पूजा या तो आप सेशन से 1 घंटा पहले कर सकते हैं, आधे घंटा पहले कीजिए, या सेशन के बाद कीजिए। भगवान जी ने कभी कोई ऐसी नहीं लगाई है आपके ऊपर पाबंदी की आपको इसी वक्त पे पूजा करनी है जिस वक्त पे सेशन चल रहा है। तो इन चीजों को समझो। यहाँ पर आपका माइंडसेट अगर यहाँ पर हेल्दी होना सीख गए, मेंटली, सोशली, फिजिकली, तो क्यों नहीं है आपका भगवान के साथ। मैं कहती हूँ जब एक व्यक्ति बीमारियों से दूर हो जाता है ना तो ज्यादा अच्छे से भगवान का नाम लेता है, राइट। तो इन चीजों को समझना है, ये WHO का कहना है। एंड अब बात करते हैं इन चीजों की जो हम डेली लेते हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर। हमको क्या लगता है आपके हिसाब से क्या है ये? क्या ये मेडिसिन है या न्यूट्रिशन है? बहुत सारे लोग, मैं आपको बताती हूँ, मेडिसिन लेना ज्यादा ठीक समझते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन। उनको लगता है कि मेडिसिन पे भी पैसे खर्च हो रहे हैं, न्यूट्रिशन पे भी पैसे खर्च हो रहे हैं, क्यों ना मेडिसिन ही ले ली जाए। बट आप मुझे बताइए, ये जो हम ले रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, क्या ये मेडिसिन है या न्यूट्रिशन है? मेडिसिन मतलब दवाई, न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिक आहार, पोषण, राइट। सो ये आपके हिसाब से ये क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है ये दवाइयां हम लोग खा रहे हैं, बट ये न्यूट्रिशन है, राइट। आंसर माय क्वेश्चन नेक्स्ट। आपको क्या लगता है इलाज की जरूरत कब होती है? व्हेन यू नीड ट्रीटमेंट, बीमारी से पहले या बीमारी के बाद? अब बहुत सारे लोगों का आंसर होगा बीमारी के बाद, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सेहत खराब होने से पहले ट्रीटमेंट की जरूरत है?
द आंसर इज नो। सेहत मतलब इसका क्या हुआ कि सेहत ठीक करने के लिए पहले बीमार होना पड़ेगा। ये माइंडसेट है लोगों का। जो लोग अपनी सेहत का आज ध्यान नहीं रख रहे, खाना पीना ठीक नहीं कर रहे, वर्कआउट्स नहीं कर रहे, कुछ बढ़िया लाइफस्टाइल आदतें इंप्रूव नहीं कर रहे, उनको क्या लगता है कि अभी मैं ठीक हूं, मुझे अभी बीमार होना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपना खाना पीना सुधारूंगी या सुधारूंगा। सो आप लोगों को अभी ये समझना है, आई हैव अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? कोई ऐसा तरीका हो जिससे लंबे समय तक बिना बीमार हुए लाइफ जी सकते हैं, लाइफ जी सकते हैं। एंड उसका आंसर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ताकि आप लंबे समय तक दवाइयों से दूर रह के, बीमारी से दूर रह के अपनी जिंदगी को इंजॉय कर पाए। अब आप मुझे बताइए, ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म यही कर रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा है या बुरा है? क्या इसके लिए हमें टाइम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या क्लासेस को अटेंड करने के लिए, न्यूट्रिशन खाने के लिए हमें रीजंस ढूंढने चाहिए या बहाने ढूंढने चाहिए ना अटेंड करने के, ना खाने के? सिंपल ये रीजन है। एंड अब हम चलते हैं, मैक्सिमम दुनिया पैसे कहां लगा रही है? मैक्सिमम दुनिया पैसे लगा रही है डॉलर्स, रुपीस, ट्रीटमेंट पे। 90% दुनिया पैसे खर्च कर रही है बीमारियों के इलाज के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, टेस्टों के ऊपर, डॉक्टर्स की फीस, सर्जरीज के ऊपर। बट वो 5% से भी कम लोग हैं जो वेलनेस के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, जो अपने खाने पीने को सुधारने के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। अपनी जिंदगी की कुछ जिंदगी हमने निकाल दी गलत आदतों में। अब जो जिंदगी बची है उसको हम क्यों नहीं सोचते कि अभी हमें चेंज करने की जरूरत है? अपना माइंडसेट, अपना डाइट, अपना रूटीन, अपने लोग, सब कुछ बदलने की जरूरत है। तो आपसे मेरा ये सवाल है, जितने लोग क्लास में हैं, आप अपना पैसा सेहत पर इन्वेस्ट करते हैं या फिर आने वाले टाइम में इलाज पर वेस्ट करेंगे? आपको क्या लगता है, जो लोग बाहर दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, आपको क्या लगता है वो इन्वेस्टमेंट है? उससे उनको, आपको क्या लगता है सेहत ठीक होगी? वो तो पैसे वेस्ट है। सिर्फ एक एक तसल्ली है, दवाई खा ली, शुगर नॉर्मल है, दवाई खा ली, थायराइड नॉर्मल है, दवाई खा ली, बीपी ठीक है, दवाइयां चल रही हैं, पीसीओडी पीसीओएस ओके चल रहा है, दवाइयां खून पतले होने की चल रही हैं, दवाइयां आप लोगों की पेन किलर चल रही हैं। तो ये क्या है? सारा पैसा वेस्ट। ना तो शरीर ठीक हो रहा है अंदर से, ना आपके पैसे बचा सकते हो आप। राइट? सो यहाँ पे आज के सेशन में अब हम बात करेंगे मेडिसिन और न्यूट्रिशन की। सबसे पहले न्यूट्रिशन और हेल्थ का रिलेशनशिप समझते हैं। न्यूट्रिशन, देखो, खाना हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जी नहीं सकते। खाना इज इक्वल टू एनर्जी। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें खाना, जैसे बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी बेसिक नीड्स है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। बट आप लोगों को जो हम खाना खा रहे हैं उसमें चेक करना है, क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स है, क्या उसमें पोषण है? जितना आपका खाना पौष्टिक होगा, लिखिए ये पॉइंट, उतनी ज्यादा दूरियां आपकी बीमारियों से और डॉक्टर से होने वाली है। जितना आपके खाने में पोषण होगा, जितना आपके खाने में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स होंगे, आपकी बॉडी से बीमारियां दूर रहने वाली हैं। क्यों? आपको क्या लगता है ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को होती हैं, ये लंबे समय तक जब बॉडी में न्यूट्रिशन गैप पड़ जाता है, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, तब उनकी बॉडी में बीमारियां हो जाती हैं। अचानक से कोई बीमारी नहीं होती, चाहे वो बीपी है, शुगर है, माइग्रेन है, कुछ भी है।
जब आपके खाने में पोषण की कमी लंबे समय तक होती जाती है, तब लोगों की हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। तब लोगों को ट्यूमर्स, लोगों को सिस्ट, लोगों को बड़ी-बड़ी बीमारियां होने लग जाती है। सो जो अनहेल्दी डाइट है, जिसमें कैलोरीज ज्यादा, फैट ज्यादा, न्यूट्रिशन है ही नहीं, वही आप लोगों को बीमार कर रहा है। राइट, सो आप लोगों को समझना है। तो आपके गलत खाने पीने से, आपकी ज्यादा मेडिसिन खाने से, ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। बहुत लोग हमें बोलते हैं न्यूट्रिशन के साइड इफेक्ट्स बताइए, एंड वो लोग होते हैं जिनका खाना सही नहीं है, जिनका चाय कॉफी पकौड़े कोल्ड ड्रिंक्स दिन रात चल रहे हैं, मेडिसिन सुबह खाली पेट चलती है, रात को सोने से पहले भी मेडिसिन लेके सोते हैं। वो हमसे जब पूछते हैं कि मैम इसका साइड इफेक्ट बताओ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उनके खाने का साइड इफेक्ट और उनकी मेडिसिन का साइड इफेक्ट। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप लंबे समय तक मेडिसिन खा रहे हैं तो किडनीज का फेल होना तय है, लीवर का फेल होना तय है, आप लोगों का हार्ट फेल होना, वेन्स ब्लॉक होना, आप लोगों को ये जितनी बीमारियां स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सारी बीमारियां आप लोगों की गलत डाइट, गलत लाइफस्टाइल एंड आप लोगों के लंबे समय की दवाइयों से हो रही है। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड उन लोगों को जरूर बताइए जो आपको और मुझे बोलते हैं ਤੁਹਾਡੇ न्यूट्रिशन नाल किन्ने साइड इफेक्ट होने, ये ਤੁਹਾਨੂੰ बाद च पता चलना। राइट, अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे न्यूट्रिशन वर्सेस मेडिसिन में। न्यूट्रिशन आपका नेचुरल एंड फूड है, ये मील रिप्लेसमेंट है, ये FSSAI अप्रूव्ड है ये। राइट, FSSAI का मतलब ये वो अप्रूवल होता है जो खाने में होता है, खाने की चीजों पर आप लोगों के ये अप्रूवल लगाया जाता है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेडिसिन क्या है? ड्रग्स, केमिकल्स। बहुत लोग हमें बोलते हैं कि मैम मैं मल्टीविटामिन ऑलरेडी ले रही हूँ, मैम मैं कैल्शियम ऑलरेडी ले रही हूँ। सो मैं उन लोगों को एक ही चीज बोलती हूँ, एक कैल्शियम है हर्बल फूड सप्लीमेंट, दूसरा कैल्शियम है ड्रग, केमिकल्स, FDA। तो आप लोगों को अब चेक करना है आपको क्या चीज चाहिए। आप चेक करो, बहुत लोग कैल्शियम जो खाते हैं उनकी किडनी में 100% स्टोन होता है। चेक करना आप कभी। राइट, तो वो क्या है? आज की डेट में फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन बहुत ज्यादा हानिकारक है बॉडी के लिए, समझिए इस चीज को। बट दुनिया को क्या लगता है? मेडिसिन सेफ है इंस्टेड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन। गलत माइंडसेट, गलत लोगों में बैठे हैं, गलत बातें चल रही हैं, एंड इसी की वजह से जिंदगी बहुत गलत दिशा में जा रही है। मेडिसिन सुबह शाम खाने के बीच में मेडिसिन, एंड वही लोग आपको और मुझे बोल जाते हैं न्यूट्रिशन बंद कर दो। राइट, एंड दूसरा डिफरेंस, हमारा न्यूट्रिशन फोकस्ड है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अब आपको मैं बताती हूं, दवाइयां होती हैं बीमार होने के बाद। जब हम बीमार हो गए, अभी प्रॉब्लम हो गई, ऑर्गन्स खराब हो गए, अभी अंदर ब्लॉकेज है, राइट, पर न्यूट्रिशन है बीमार होने से पहले। लाइक गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट लगाई जाती है, बाइक पे बैठने से पहले हेलमेट लगाया जाता है, ताकि हम एक्सीडेंट से बच पाए। तो सेम टू सेम वही सिक्योरिटी, वही सेफ्टी है हमारा न्यूट्रिशन, ताकि हमें आने वाली बीमारियों से हमारा न्यूट्रिशन हमें बचा पाए, हमारी फैट परसेंटेज कम हो, मसल हमारी इंक्रीज हो, ब्लॉकेजेस कम रहे, कोलेस्ट्रॉल गंदा वाला ना हो, अच्छा वाला मेंटेन रहे, फैट गंदगी निकले पर गुड फैट मेंटेन रहे। इस वजह से न्यूट्रिशन को लिया जाता है। राइट, सो मेडिसिन बीमारी का इलाज है, इस चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट टाइम। न्यूट्रिशन से आपकी बीमारियां बहुत धीरे धीरे जाती हैं। हमने हमेशा आपको बोला है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी हमेशा ये चीज बोलती है, वी आर नेवर
हम कभी क्लेम नहीं करते कि हम आपकी ये बीमारी ठीक कर देंगे, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बट यस, एक सही खाना, एक पौष्टिक आहार जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, वो आपकी रूट्स पर काम करता है। वो आपकी जड़ों पर काम करता है कि बीमारी शुरू कहां से हुई थी। इसी वजह से जो लोग न्यूट्रिशंस लेते हैं, उनका बॉडी टू बॉडी रिजल्ट वेरी करता है। हर एक व्यक्ति जब इस सिस्टम में आता है, किसी ने बहुत ज्यादा मेडिसिन खाई है, किसी को बहुत सारी बीमारियां हैं, किसी ने अपनी बॉडी को पता नहीं कितने सालों से प्रॉब्लम दी हुई है, बहुत ज्यादा कचरा है। तो बॉडी पे न्यूट्रिशन अलग तरीके से अलग व्यक्ति पे क्या करता है, असर करता है, राइट? क्योंकि ये जड़ों पे काम कर रहा है। और मेडिसिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, अब न्यूट्रिशन ने तो गंदगी के ऊपर काम करना है। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बेचैनी फील होती है। अब वो बेचैनी का मतलब होता है न्यूट्रिशन अपने गंदगी, जो आप लोगों ने इतनी गंदगी फैलाई है, अभी उसके ऊपर टारगेट कर चुका है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, उसी वक्त न्यूट्रिशन छोड़ के मेडिसिन खा लेते हैं। एंड फिर हम बोलते हैं, मेडिसिन खा के ना मैनू चैन आई, मैनू ता हुण साह आया, मेरे को अब अच्छा लग रहा है, मैंने जब जैसे न्यूट्रिशन बंद किया वैसी मेडिसिन खाई, मैं ठीक हूं अभी। अब मेडिसिन का काम क्या है, जल्दी रिकवरी जो आपको लगती है, एक्चुअली उसने सुप्रेस कर दिया सिम्टम। बीमारी जिस वजह से थी, न्यूट्रिशन ने उसको अटैक किया, उसको टारगेट किया। और आप लोगों ने वो जो दवाई खाई ना जिससे आपको रिलैक्स हुआ, एक्चुअली उसने वो प्रॉब्लम को ढक दिया। जैसे एक व्यक्ति बोलना चाहता है, सच बताना चाहता है, उसका जब हम मुंह बंद कर देते हैं तो वो बता नहीं पाता सच क्या है। सेम मेडिसिन आपकी बॉडी पे रिएक्ट करती है। हम मेडिसिन खाना प्रेफर इसलिए करते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है, इंस्टेंट पेन गायब हो जाती है, इंस्टेंट बॉडी रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन ने तो दबा दिया उसको। अभी वो जो दब गया ना सिम्टम, अभी वो बड़ी बीमारी बनता है। अभी वो आने वाले टाइम में आपको बड़ी बीमारी लगेगी, बड़ी प्रॉब्लम अंदर बन रही है। क्यों? क्योंकि बॉडी तो बता रही थी आपको सिम्टम के द्वारा कि अंदर ये दिक्कत आ रही है, आपने दवाइयां खाई 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 खाई, वो बेचारी बॉडी ने बताना ही बंद कर दिया। अब वो आपको क्या लगता है, दवाई थोड़ी आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर रही है, रूट्स पे काम कर रही है, वो तो सिम्टम्स को दबा रही है, वो तो प्रॉब्लम को सिर्फ दबा रही है, टेम्पररी आप लोगों को रिलीफ दे रही है। परमानेंट लंबे समय में जाके आपको बड़ी बीमारियां लगती है। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, एक बीमारी की जब एक व्यक्ति मेडिसिन लेता है, 4 बीमारियों की मेडिसिन खानी पड़नी शुरू हो जाती है फ्यूचर में, राइट? नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, न्यूट्रिशन हैज नो साइड इफेक्ट्स। ये अपने माइंड में बड़ा बड़ा बिठा लीजिए, ये कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है। आप लोग मुझे खुद बताइए, अगर ये इसका कोई साइड इफेक्ट होता, तो जो लोग न्यूट्रिशन 24 साल से ले रहे हैं, उनको साइड इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? उनकी लीवर किडनीज खराब क्यों नहीं हुई? मुझे 2 साल हो गए, मेरे को क्यों नहीं साइड इफेक्ट्स हो रहे? गुरमुख सर को 11 साल हो गए, उनको साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं हुए अभी तक? और वो लोग जो 25 सालों से दवाइयां खा रहे हैं बीपी की, 15 सालों से शुगर है उनको, 15-20 सालों से थायराइड लेकर घूम रहे, दवाइयां चल रही हैं, और उसके साथ 4 गोलियां और चल रही है, गैस की भी चल रही है, पेट खराब की भी चल रही है, शुगर की एक और चल रही है। मतलब उनको वो साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहे। हमारे न्यूट्रिशन से जब हम दवाइयां बंद कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, एक्टिव हो गए, एनर्जेटिक हो गए, अभी मजा आ रहा है जिंदगी, पता चल रहा है गलतियां कहाँ कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, हमारे पास आके वो साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो मेडिसिन हैज साइड इफेक्ट्स, इसको आप ध्यान से सुनिए। जो दुनिया दवाइयां खा रही है उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ जी, एक चीज मैं जरूर बताऊंगी, अगर आप न्यूट्रिशन Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से ले रहे हैं, बिना कोच की गाइडेंस से ले रहे हैं, अपनी मन मर्जियों से ले रहे हैं,
पराठे भी चल रहे हैं, चाय भी चल रही है, क्वांटिटी नहीं पता, क्वालिटी नहीं पता, उसका आपकी ना तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ना आपके कोचेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसी वजह से आपको यहां पर डिस्काउंट कार्ड्स बना दिए गए हैं ओरिजिनल, एंड आपको बता दिया गया है आपका पासवर्ड और आपका यूजर नेम। अपने नाम के बिल से अपने घर पे न्यूट्रिशन ऑर्डर करो, ना तो किसी से 50% पे भी अगर आप ले रहे हो, चाहे वो आपका सगा भाई है, चाहे वो आपकी मित्रता बहुत प्यार प्रेम है, हम उसकी गारंटी नहीं लेते, उसकी कंपनी कोई गारंटी नहीं लेती। आपको नहीं पता जो व्यक्ति आपको फ्री देके गया, 50% पे देके गया, क्या वो डुप्लीकेट है ओरिजिनल है, वी डोंट नो। अपने कार्ड से ही ओरिजिनल प्रोडक्ट मंगवाने हैं, राइट। नेक्स्ट हम चलेंगे, आपके न्यूट्रिशन को खाने के लिए आपको किसी भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बहुत लोग हमें बोलते हैं, मैम मैं ये न्यूट्रिशन स्टार्ट करना चाहती हूँ, कोई नहीं मैं डॉक्टर से पूछ के बताती हूँ, मैं अपने डॉक्टर से एक बार राय करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ, डॉक्टर्स गलत नहीं है, डॉक्टर्स को पता है क्या पता है, दवाई देना। डॉक्टर्स को इलाज करना सिखाया गया है, उनको आपका डाइट प्लान बनाना नहीं सिखाया गया। उनको नहीं पता पोषण, पौष्टिक आहार, डाइट प्लान, लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स, उनको नहीं पता। उनको तो पढ़ाई में सिखाया गया है कौन सा केमिकल देना है, कौन कौन सा स्टेरॉइड देना है, प्रॉब्लम अभी आ गई दबानी कैसे है। तो आप गलत क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर्स के पास जाके, एंड वहां से सही राय नहीं मिलती, आपको एडवाइस नहीं मिलती। एंड जो लोग ठीक हो सकते थे, वो उस डॉक्टर के कहने से न्यूट्रिशन स्टार्ट ही नहीं करते। और हमारे न्यूट्रिशन को हर एक व्यक्ति ले सकता है जो इस दुनिया में फिट होना चाहता है, सिंपल, दवाई बंद करना चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सूट ना करे। बहुत लोग बोलते हैं मेरी बॉडी पे सूट नहीं कर रहा है, रॉन्ग। आप गाइडेंस लीजिए, कोच को 10 बार कॉल कीजिए कि मैम बताओ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। कोच को पता है सिम्टम, साइंस एंड सॉल्यूशंस, राइट। मेडिसिन के लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, राइट। आप चेक करना कि आपकी दवाइयां आपके बच्चे नहीं खा सकते थे, आपके पेरेंट्स नहीं खा सकते थे, खा सकते थे कि मेरा मन कर रहा है। आपने कभी अपने मम्मी पापा के डिब्बे से दवाई निकाल के खाई है कि आज मेरा मन कर रहा है ये मेडिसिन मैं खाती हूँ आज। बट हमारा न्यूट्रिशन, हमारा शेक हमारे बच्चे भी पीते हैं, हमारे पेरेंट्स भी पीते हैं, हमारे सप्लीमेंट्स हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। तो इट मीन्स व्हाट, ये सेफ है। नेक्स्ट आप चलेंगे, न्यूट्रिशन हर एक के लिए है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, बीमार है या बीमार नहीं है, कोई भी खा सकता है, ठीक है। बट मेडिसिन इज नॉट फॉर ऑल। नेक्स्ट, आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है ताकि वो डेली जितने भी आपकी बॉडी के काम है वो डेली उसको अच्छे तरीके से करे। और मेडिसिन क्या करती है, परेशान करती है आपके ऑर्गन्स को, आपके बॉडी फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है, राइट। अब देखो, डेली डेली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, 8 तरह के सिस्टम है बॉडी में जो डेली काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उसको सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी तो कितने सालों तक उन्होंने काम करना है, कितने सालों तक हार्ट ने पंप करना है, लंग्स ने आपको ऑक्सीजन देनी है। तो आपका न्यूट्रिशन आपके ऑर्गन्स को, बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट चलेंगे, न्यूट्रिशन बॉडी की गंदगी को निकालता है, डिटॉक्सिफाई करता है, राइट। एंड मेडिसिन कचरा फैलाती जाती है, कचरा फैलाती जाती है, वो आपकी बॉडी को और ब्लॉक करती है, राइट। न्यूट्रिशन आपके इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम मतलब आप क्यों, आपकी बीमारियां अगर है या बाहर जो भी बीमारी है उससे लड़ने की क्षमता, अगर आप डेली न्यूट्रिशन शेक लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, आपकी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यूनिटी है, उसको बढ़ा देता है न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताती हूँ, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना, हमें फीवर हो जाता है,
या हमें कोई चैलेंज आ जाता है, तो लोग ना हमें आके बड़ी चूटियां मारते हैं कि यार तुसी भी बीमार हो जाते, तुसी ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ मेडिसिन फ्री लाइफ, ਤੁਹਾਨੂੰ बुखार किद्दां आ गया, तुसी किद्दां बीमार हो गए, थोड़ा भी गला खराब हो जाता है। तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि भाई हम आयरन के नहीं बने हैं, लोहे के थोड़ी बनते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है हर्बल लाइफ हम ले रहे हैं तो हम अमर थोड़ी हो गए, हम लोहे के थोड़ी बन गए। हमें भी प्रॉब्लम होती है, हमें भी वायरस अटैक करता है, बट यस हम दूसरे लोगों से बिना दवाई से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। क्यों? हमारी इम्यूनिटी अभी स्ट्रांग हो गई है। अभी मैंने आपको बताया ना, मुझे डेंगू होके हटा, मुझे पता ही नहीं मुझे डेंगू होके हटा। मेरे को फीवर होता था, मैं सेल एक्टिवेटर, मैंने जैसे आपको बताया पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। जब मैंने हॉस्पिटल जाके टेस्ट करवाए, तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये पोस्ट डेंगू सिम्टम्स है। आपकी जो रिपोर्ट है, ये आपको डेंगू हो चुका है, अभी उसके लिए आपको ये एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना है। तो आप सोचो, सानू डेंगू होके भी चल गया, सानू पता ही नहीं चलिया। क्यों? इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी स्ट्रांग है। हम बीमार अगर होते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, बिना दवाइयों के रिकवर कर लेते हैं। और मेडिसिन क्या करती है? प्रेशर डालती है। आपका हेडेक हुआ, आपने पेन किलर खाया, दवाई खाई, आपको क्या लगता है वो हेडेक किस वजह से हो रहा था? दवाई ने उस रूट कॉज को नहीं किया, सप्रेस कर दिया, इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसीलिए यहां पर जो लोग दवाइयां खाते हैं, आप चेक करो उनके रिजल्ट स्लो है एज कंपेयर टू दोज जो दवाइयां नहीं खाते। जिन्होंने इतने लंबे समय तक दवाइयां खाई हैं, उनका रिजल्ट बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म पूरा दवाइयों ने खराब कर दिया है, इम्यूनिटी पूरी डिस्टर्ब्ड है। अब न्यूट्रिशन को टाइम लगता है इन चीजों के ऊपर, जो आपने इतने सालों से बॉडी को खराब कर दिया है। न्यूट्रिशन विल टेक टाइम, बट ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, 110% रिजल्ट आएगा। बट टाइम दीजिए अपनी बॉडी को, वो हील अंदर से हो रही है। राइट? अब जैसे एक घर है जिसको ताला लगा हुआ है, जाले ही जाले लगे हैं, बहुत सालों से उसको खोलना ही नहीं गया। आप मुझे बताइए, वो एक दिन में, 2 दिन में साफ नहीं हो सकता। जब आप उस घर में एंट्री करेंगे ना, जब उसको साफ करेंगे तो धूल भी उड़ेगी, उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? गंदगी मुंह पे भी आएगी, सांस भी रुकेगा कि कहा कैसे जालू वाले घर में आ गए। बट वो अगर हम लगे रहेंगे, डिटॉक्स करते रहेंगे, सफाई करते रहेंगे उस घर की, तो एक दिन वो घर रहने लायक बन जाता है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं। अभी ताला खोलना ही था, अब देखो इतने टाइम से गंदगी है, इतने टाइम से जाले लगे, इतने टाइम से पूरा काइयां ही काइयां, बॉडी पूरी गंदगी है पूरी उस घर में। अब जैसे ही ताला खोलोगे तो सांस तो रुकेगा, मुंह पे जाले तो आएंगे। राइट? अब इस जब जाले मुंह पे आए, घबराहट होने लगी, लोग न्यूट्रिशन ही छोड़ के भाग जाते हैं। टाइम दीजिए, वो घर आपने ही गंदा किया है, उसको साफ करने के लिए वक्त लगेगा। इस चीज को समझना है। आपका न्यूट्रिशन आपको एनर्जी देता है। कितने लोग वेव करके दिखाएंगे मुझे, जब इस सिस्टम में आए अभी बड़ी एनर्जेटिक हो गए, अभी ऐसे लगता है भाई मजे आ रहे हैं जिंदगी के, थकावट नहीं होती। चेक करो, एक्सपीरियंस करो, मेडिसिन डाउन करती है एनर्जी, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है न्यूट्रिशन। इसको आप लंबे समय तक ले सकते हो। बहुत सारे लोग जब मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये कब तक लेना पड़ेगा, ये पर्सनल चॉइस है। सबसे पहले तो बॉडी को अंदर से साफ कीजिए न्यूट्रिशन की मदद से। जितनी दवाइयां खा रहे हो उसको बंद कर दीजिए न्यूट्रिशन की मदद से। फिर आपकी पर्सनल चॉइस है। अब मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे पूरी जिंदगी न्यूट्रिशन लेना है, ये मेरी चॉइस है, ये आपके ऊपर लागू नहीं होती। आपने अगर ठीक होने तक लेना है, आपको लगता है कि मुझे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स क्योर करनी है, 5-6 किलो वजन कम करना है, आपकी चॉइस। आप फिर शेक से ठीक कर लीजिए, फिर जाके दोबारा चाय कॉफी पीना, फिर दोबारा से वही डाइट खाना, फिर प्रॉब्लम होएगी, फिर आके आप अपनी चॉइस से न्यूट्रिशन स्टार्ट कर लेना। चॉइसेस। बीमार होके ठीक होना, फिर ठीक होके बीमार होना, बीमार होके या तो ये साइकिल चलाना चाहते हो, या खुद को हमेशा बचा के रखना चाहते हो।
जैसे गाड़ी आप धूप में खड़ा दो, नई गाड़ी, लोगों को ऐसे हो जाता है, हाय कवर लगा दो, गंदी ना हो जाए। इस बॉडी को क्यों नहीं इतने से संभाल के रखना चाहते हो? हम अपने घर को कितना नीट एंड क्लीन रखते हैं। फोन पानी में गिर जाए एकदम से उठा लेते हैं, क्रैक आ जाए एकदम से स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हैं। सेम टू सेम ऐसा माइंडसेट बॉडी के लिए क्यों नहीं है? राइट। देन आपका न्यूट्रिशन कोई डोज, हमारा न्यूट्रिशन तो मेगा डोज लो पास है। मेगा डोज लो का मतलब होता है जितना मर्जी न्यूट्रिशन खाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मन कर रहा है ना आज रोटी नहीं बनानी, तीनों टाइम शेक पियो, 4 बार शेक पियो, 5 बार शेक पियो, कोई चैलेंज बॉडी में नहीं आएगा, बस की फायदा ही होगा। ठीक है। बट मेडिसिन का एक डोज डॉक्टर डिजाइन करता है, उस डोज से आप ज्यादा नहीं खा सकते। हम तो अपना न्यूट्रिशन जितना खाना चाहे उतना खा सकते हैं, 100% सेफ है। आप जब न्यूट्रिशन लेते हैं, आप और यंगर फील करते हैं और दिखते भी हैं। आपको मैं बताती हूँ, परसों जब हम ट्रेनिंग करने गए, पहली बात तो उस ट्रेनिंग के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा हमारा इवेंट था, एंड वहां के मैंने रिजल्ट सुने ना, मेरा दिमाग हिल गया। ट्रेनिंग्स में हमें जाना है ये सोच के नहीं जाना कि ट्रेनिंग है, पता नहीं क्या सिखाएंगे, कौन सी ट्रेनिंग, वहां के रिजल्ट सुनने वाले थे। मतलब इतना बढ़िया रिजल्ट लोगों का आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की ठीक हो रही हैं, लोग यंग हो रहे हैं। एक लेडी 51 ईयर की, जब उन्होंने रिजल्ट शेयर किया, बिफोर आफ्टर दिखाया, हम शॉक हो गए। वो इतने सुंदर, इतने यंग हो गए न्यूट्रिशन से। एंड जब न्यूट्रिशन की पहली वाली फोटो दिखाई, तो वो इतने ओल्ड लग रहे थे, इतने बीमार लग रहे थे। एंड हम वहां पर बैठ के ये सोच रहे थे कि ये है पावर न्यूट्रिशन की। कौन बताए लोगों को कि साइड इफेक्ट नहीं होते भाई, जवान होते हम। देखो तो सही यूज करके, अच्छे प्रॉपर तरीके से फॉलो करके। तो आपको मेडिसिन बूढ़ा बना रही है, आप चेक करना। जो लोग ज्यादा मेडिसिन खा रहे हैं, उनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही है, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। जिस दिन मेडिसिन बंद, जिस दिन मेडिसिन नहीं मिलती ना, उस दिन तो खट्टी डकारे सब चलता है। मतलब टेम्पररी पे चला हुआ है सिस्टम। इन चीजों को समझो। नेक्स्ट, प्रोएक्टिव। जैसे मैंने आपको बोला, बीमार होने से पहले हम अलर्ट हैं, हमारे पास सुरक्षा कवच है। और मेडिसिन रिएक्टिव है। बीमारी का वेट कर लो, कोई चक्कर नहीं हैगा। जेड़े न्यूट्रिशन नहीं खा रहे, जो प्रॉपर तरीके से क्लासेस में नहीं आ रहे, जो प्रॉपर ऑर्डर नहीं करते टाइम टू टाइम, जो जैसा आपको डाइट प्लान दिया गया है, जैसा आपको बताया गया, अगर आप नहीं खा रहे हो, कोई बात नहीं, मत खाओ आप। नुकसान किसका होगा? आप लोगों का होगा। आज अगर न्यूट्रिशन खाने में कंजूसी कर रहे हो, कल को आपको मेडिसिन ढेर भर भर के आने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ, कल बलजीत सर से हमारी बहुत देर बात हुई। बलजीत सर के लिए पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। सर हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, जैसे एक पापा अपने बच्चे को गाइड करता है ना, सुनीता मैम और बलजीत सर वैसे मुझे गाइड करते हैं, अंकित सर को गाइड करते हैं। कल सर ने हमें इतनी ज्यादा चीजें बताई कि दुनिया पीजीआई से लिफाफे भर भर के लेके आ रही है दवाइयों के, 3 महीने के, 4 महीने के, फिर चौथे महीने लाइनों में लगना पड़ रहा है। लीवर किडनियां खराब हो रही है लोगों की दवाइयां खा खा के। समझो आप इस चीज को। और जो व्यक्ति बीमार है ना, उससे पूछो कि कैसे ठीक होना चाहता है वो। अभी हमें लग रहा है इंजॉयमेंट, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रही हूं, हमें वरदान मिल चुका है हर्बल लाइफ। ये न्यूट्रिशन को नॉर्मल मत समझो कि पतला मोटा होने के लिए है। ये आपका और मेरा सुरक्षा कवच बन सकता है। एंड जब प्रॉब्लम्स, अभी देखो कितनी बीमारियां बाहर ऐसे फैल रही है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ये बीमारी थी मेरे अंदर, ये प्रॉब्लम थी मुझे। और फिर पता है क्या बोलते हैं लोग, एक चांस मिल जाए भगवान जी, अभी मैं सुधर जाऊंगी, अभी तो 4 चम्मच नहीं, 6 चम्मच भी फॉर्मूला 1 के डाल दूंगी। अगर बीमारी कोई ऐसी आ जाती है, फिर हम बहुत सीरियस होके करते हैं। तो क्यों नहीं वही माइंडसेट अभी से कर रहे हैं? क्यों हम वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तब जाके हम सीरियस होंगे? क्यों अभी नहीं कर रहे? क्यों अभी से नहीं कर रहे?
कीजिए इस चीज को। न्यूट्रिशन एडजेंसी है, जरूरत है, नीड है। समझ रहे हैं? बॉडी के ऑर्गन्स को चाय, कॉफी, मेडिसिन, बर्गर, टिक्की, पिज्जा, पराठे, आलू नहीं चाहिए। ऑर्गन्स को विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, गुड कार्ब्स ये चाहिए, और वो आपके शेक से उनको मिलता है। जब आप सुबह का शेक बढ़िया सा बना के पीते हैं, रात का शेक बढ़िया सा बना के पीते हैं, सप्लीमेंट्स प्रॉपर ऑन टाइम लेते हैं, पानी बढ़िया पीते हैं, खुश रहते हैं, आपके ऑर्गन्स पता है कितना इंजॉय करते हैं अंदर, थैंक यू बोलते हैं आपको। आपका हार्ट आपको थैंक यू बोलता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रख रहा है। पर जब अब चाय, कॉफी, बर्गर, टिक्की सब चल रहा है, मेडिसिन पे मेडिसिन चल रही है, माइंड सेट ही खराब है, तो ऑर्गन्स बेचारे अंदर परेशान है कि भाई कब मेरा सिस्टम बंद हो, मुझे ये बॉडी छोड़नी है। समझो। देन मेटाबॉलिज्म बूस्टर, हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, आपका न्यूट्रिशन उसको भी बैलेंस करता है। एंड सबसे अच्छी चीज, आप आज जितनी मेहनत से 30 किलो वजन कम कर रहे हैं, 5 किलो कर रहे हैं, 10 किलो कर रहे हैं, अगर हम ये न्यूट्रिशन शेक सिर्फ एक टाइम ब्रेकफास्ट में लेते हैं पूरी जिंदगी, हमारा वजन हमेशा मेंटेन रहता है, हमारी बॉडी में फैट सेल्स कभी नहीं बढ़ते, हमारी मसल्स गेन होती जाती हैं, गेन होती जाती हैं, गेन होती जाती हैं। मसल्स जितनी गेन आप करना चाहते हो उतनी कर सकते हो। जितनी मसल्स बॉडी में होंगी उतनी ही ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती है, स्किन अच्छी होती है, ग्लो आता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, खाया पिया डाइजेस्ट होता है। तो हर्बल लाइफ ही एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जहां पे मसल्स बढ़ने का मौका मिलता है और मेडिसिन बंद होने का आपको चांस मिलता है। तो इसको कीजिए, लंबी उम्र के लिए करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चे हैं आपके पास छोटे छोटे, फैमिली है आपके पास छोटी छोटी, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। हर्बल लाइफ हर तरीके से हमारी मदद करता है। पैसे नहीं है तो यहां पर पैसे कमाना भी सिखाया जाता है। आप वेल्थ अपॉर्चुनिटी की तरफ जाइए, अपने कोचेस को पूछिए कि बताइए मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे डाइट फ्री करनी है, मुझे पूरा न्यूट्रिशन खाना है, बताओ मैम क्या करना पड़ेगा। हर्बल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसे वाले लोग ही इसको ले सकते हैं, या जिनके पास पैसा है वही नाइट वर्क पी सकता है, वही सारे सप्लीमेंट खा सकता है। हर व्यक्ति जिसको चाह है ना खाने की, उसके पास राह भी है हर्बल लाइफ की। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेजेस दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन कीजिए। आप एक व्यक्ति की हेल्प करके अपना न्यूट्रिशन सस्ता करते जाते करते जाते करते जाते, एंड फिर आपको इनकम आनी शुरू होती है, एंड उस इनकम से आप अपना न्यूट्रिशन रीऑर्डर करते जाइए। बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो हर्बल लाइफ के लिए तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 45 सालों से आप लोगों की, हमारी सबकी लाइफ चेंज कर रहा है। 17 ग्राम प्रोटीन, सिर्फ 179 कैलोरीज, 21 विटामिन मिनरल्स। आप मुझे बताओ कौन से और ऑल्टरनेटिव है, ऐसा कौन सा खाना है जिसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है। हमारा न्यूट्रिशन कोई रामदेव बाबा जी। अच्छा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मेरे को ना फलाने डॉक्टर ने मना कर दिया, मैम मैं शेक नहीं ले सकती, मेरे डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। आप मुझे बताइए, ये वो कंपनी है जो गूगल पे नंबर 1 है, इसमें वो साइंटिस्ट डॉक्टर्स हैं जो पूरे विश्व में नंबर 1 है, जो आर्मीज की डाइट प्लान करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की डाइट प्लान करते हैं, जिन बुक्स को लोग पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं, वो बुक्स उन्होंने लिखी हुई है। आप मुझे बताओ, जो डॉक्टर ने आपको मना किया, क्या वो गूगल पे नंबर 1 डॉक्टर है? क्या वो अपने एरिया में नंबर 1 डॉक्टर है? तो आप ऐसे डॉक्टरों की बात सुन के इस ब्रांड को, इस खाने को बंद कर देते हैं। तो मैं हमेशा एक ही चीज मेरे माइंड में रहता है कि इस इंसान की ना किस्मत इसका साथ नहीं दे रही। प्रॉब्लम बस ये है कि आप लोगों को अभी डिसाइड करना है, बीमारी पे पैसा लगाना है या आपको बीमारी से बचने पे पैसा लगाना है, राइट?
सो आप लोगों को ये जो सेशंस हम लोग देते हैं, ये सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको समझ आए कि मैं जो पैसे खर्च कर रही हूं, ये पैसा मेरा दवाइयों पे ना जाके, मेडिसिन पे ना जाके, मेरे शरीर को ठीक करने पे होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जब मेडिसिन खाते हैं कभी मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स को सर्च नहीं करते, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, डिब्बा उठा के हमारे पास आ जाते हैं, कनिका मैम इसमें तो ये चीज ऐड है, आप कहते हो नेचुरल है, इसमें तो ये है, इसमें तो ये है। आपको उस डब्बे में लिखे हुए से क्या लेना देना है? आप रिजल्ट देखो, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है, रिजल्ट आपके सामने हम लोग बताते हैं। आपने कभी उस मेडिसिन की चर्चाएं नहीं की, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, आप लोगों को पता नहीं है कि उसमें एक्चुअल में जिन लोगों ने वो बनाया है, उनको ऐसे थोड़ी उन्होंने मेडिसिन डाल दी, स्टेरॉइड्स डाल दिए। बट आपको न्यूट्रिशन के डिब्बे उठाकर बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें मैम बताओ ये क्या लिखा है, इसमें मैम बताओ ये क्या लिखा है। इसमें वो लिखा है जो बॉडी में चाहिए, सिंपल सिंपल सा फंडा। ज्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, ज्यादा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं। 350 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ऑलरेडी दिमाग लगाया हुआ है, ऑलरेडी दिमाग लगा के ये न्यूट्रिशन बनाया गया है। बट हमें क्या है, हमें डॉक्टर बनना होता है, बन जाओ डॉक्टर। आपको लग रहा है इंग्रेडिएंट ये मत खाओ, फिर दवाइयां खा लो, दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स आपको ज्यादा सेफ लगते हैं तो वो खा लो। मैं तो एक ही चीज बोलती हूँ कि ग्रह, या तो ग्रह ठीक नहीं है या किस्मत साथ नहीं दे रही इस व्यक्ति का, इस वजह से ये व्यक्ति इस तरीके से बिहेव करता है। तो सिस्टम को सीखो। आप अकेले न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, 45 सालों से पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जिंदगी ठीक कर ली। आज मेडिसिन फ्री लाइफ, आज बहुत बढ़िया जिंदगी हो चुकी है। सो आप लोगों को सिस्टम पर विश्वास करना है, आपको हम पे विश्वास करना है, आपको गुरमुख सर पे विश्वास करना है, प्रॉमिस करना है खुद से कि भाई मेडिसिन नहीं, न्यूट्रिशन से अभी फिट और हेल्दी होना है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अभी लास्ट में मैं आप लोगों को एक स्टोरी भी सुनाऊंगी, तो जो लोग स्टोरी तक सुनेंगे, टिकेंगे, उनका माइंडसेट भी चेंज होगा। जो लोगों को ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा बिजी है, पीएम मोदी से भी बिजी है, वो अभी आपके सामने क्लास को लीव करेंगे। आई डोंट हैव एनी इशू। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशन के लिए, उन लोगों के लिए जो काम करते करते पूरे सेशन में अटेंटिव होकर सुनते हैं एंड एक एक पॉइंट नोट डाउन करते हैं, इनके लिए तो मैं क्लैपिंग करती हूँ। एंड अभी टाइम है रिजल्ट शेयरिंग का, तो सबने कम से कम टाइम लेना है, 30 सेकेंड्स में अपना रिजल्ट बताना है। एंड फिर आज के सेशन से सिर्फ एक पॉइंट आपने शेयर करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करूंगी शालिनी मैम को। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए शालिनी मैम के लिए। हाँ जी मैम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। माय नेम इज शालिनी शर्मा, आई लिव इन हैदराबाद। इस सिस्टम से कनेक्ट होके मुझे 8 मंथ हो गया। बहुत सारे हेल्थ इशू थे जिनको मैंने क्योर किया है। अभी मैं मसल गेन पे काम कर रही हूँ और हैप्पी और एक्टिव लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। आज का सेशन जो था वो बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि मैंने भी पहले बहुत सारी मेडिसिन को खाया है। हमें पता नहीं था कि न्यूट्रिशन भी होता है। न्यूट्रिशन खा के जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी थी हम उसको ठीक कर सकते थे, हम डॉक्टर्स के पास ही जाते थे। थैंक यू सो मच मैम मुझे इतना पार्ट देने के लिए। आपके डिवाइस पे डॉक्टर निवेदिता लिखा है मैम, प्लीज अपनी तरफ से म्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर निवेदिता एंड मैं बरोटी वाला से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आके 22 kg फैट लॉस किया है। आज का जो टॉपिक था वो बिल्कुल ही अच्छा था, क्योंकि उसमें ना न्यूट्रिशन और मेडिसिन के बारे में जैसे डिफरेंस बताया है। पहले हमें भी नहीं इतना पता था, हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, पर हमेशा जो है न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की नीड है, वो मुझे इस सिस्टम में आके समझ आया है। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप इस सिस्टम में बैठोगे, नॉलेज लोगे, तभी आपको गाइड मतलब पता चलेगा कि आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और मेडिसिन का हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट ही होता है। थैंक यू गनिका मैम, बहुत अमेजिंग और अच्छा टॉपिक था, बिल्कुल क्लियरेंस कर दिया आपने दोनों का डिफरेंस। थैंक यू मैम।
बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे निवेदिता मैम के लिए। मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। जब तक हम इस सिस्टम में बैठेंगे नहीं ना, तो हमें न्यूट्रिशन में और मेडिसिन में डिफरेंस पता नहीं चलेगा। मोस्टली लोग इसको मेडिसिन समझते हैं और उसको खाते हैं, ये फूड है एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच मैम। आपके डिवाइस पे रेनू वाला लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। माय नेम इज रेनूवाला, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मेरे को इस सिस्टम से जुड़े हुए 1 साल हो गया और मैंने अपनी 12 kg फैट लॉस किया है। बीपी, शुगर, फैटी लीवर था, मेरे को माइग्रेन था, सब मेरा ठीक हो रहा है, हो गया मतलब। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। मैम ने डिफरेंस बताया हमें मेडिसिन और इसमें अपने हमारे न्यूट्रिशन में। अगर हम न्यूट्रिशन ले तो हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तो हमें जीरो नॉलेज थी, पता ही नहीं था कि क्या न्यूट्रिशन है, क्या हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और ये हमारा न्यूट्रिशन जो प्लांट बेस्ड है। जो मेडिसिन है पता ही है आपको कैसे कैसे बनती है, इसके साइड इफेक्ट। हम मैं भी पिछले 15 साल से मेडिसिन ले रही हूँ। हाँ, मैम ने बताया जैसे स्लो आता है, सही है, हमारे शरीर में इतनी मेडिसिन मतलब है तो उसका होता है, पर डेफिनेटली आएगा, रिजल्ट तो आएगा। थैंक यू सो मच कनिका मैम, थैंक यू सो मच शालिनी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेनू मैम के लिए। मैम ने बताया कि उनको इतने सारे हेल्थ इशू थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो खाना लिया उससे उनको ठीक हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग कोई क्लेम नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है। तो थैंक यू सो मच मैम। आपके डिवाइस पे हिमांशु लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम हिमांशु और मैं नवागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मुझे सिस्टम में जुड़े हुए 1.5 साल हो चुका है और मैंने अपना 73 फैट रिड्यूस करके आइडल वेट अचीव किया है और मैं मसल गेन पे काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक बड़ा अच्छा था, मेडिसिन और न्यूट्रिशन का। हमें न्यूट्रिशन के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। हम अगर थोड़ा बहुत पढ़ते भी थे तो इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट, हमें अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, हम दूसरों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं और वो अगर दवाई दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो हम खा भी देखते हैं कि नहीं इन्होंने दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके है। अगर वही न्यूट्रिशन वो देना तो कोई भी मेंबर ये नहीं बोलेगा कि ये महंगा है या सस्ता है, वो सभी लेंगे। क्यों? वो डॉक्टर ने बोला है ना। अपने से ज्यादा ट्रस्ट डॉक्टर पे है। डॉक्टर को भगवान मानते हैं हम सब जितने भी है। तो ठीक है, मानो, लेकिन पता तो होना चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए क्या क्या नहीं। मेडिसिन खाते जाओ, बाद में क्या इम्प्लीमेंट आता है या क्या होता है कि हाँ उसकी वजह से कोई और बीमारी लगी, उसकी वजह से कुछ और हो गया। एक बीमारी ठीक होती है, 3 और लग जाती है। ये सिर्फ माइंडसेट और हर चीज का है कि नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज मिलती है हमें जूम सेशन से, जो कि हम प्रॉपर कई बार नहीं लगा पाते। हमें जूम सेशन पे कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए और क्या पता कौन सा पॉइंट कहाँ काम आ जाए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हिमांशु सर के लिए, सर ने बहुत अच्छा बोला। आप सबको पता होगा, पहले हमारे बहुत पुराने टाइम में भी जिन प्रेग्नेंट लेडीज को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती थी, उनके बच्चे कुपोषित होते थे। तो वो क्या कारण था? उनको कुछ बीमारी नहीं होती थी, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में नहीं जाता था। और सेम अभी सेम टाइम पे यही हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो है ना, पोषण नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो लोग क्या सोचते हैं हमें ये बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच सर। आपके डिवाइस पे के एन नवीन गौतम लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज नवीन गौतम और मैं कालका से बिलोंग करता हूँ। मैं इस सिस्टम से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया और मुझे जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी वो मैंने क्योर की और अब मसल गेनिंग की प्रोसेस जारी है और 5 kg गेन भी किया है। मैम आज की जो क्लास थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि इसमें मेडिसिन हर इंसान इसमें जब लेता है न्यूट्रिशन तो उस टाइम थोड़ा शक करता है, लेकिन मेडिसिन पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी मेडिसिन जो फॉरेन में मैम बैन है वो इंडिया में अभी भी चल रही हैं और यहाँ पे बंद होते होते उनको स्टॉक निकालने में 5-10 साल ऐसे लग जाते हैं और हम उनके ऊपर बिलीव करते हैं और न्यूट्रिशन पे शक करते हैं। लेकिन मैम हमें भी हो गया 1 साल मेडिसिन फ्री रहते हुए। मिश्री ने अपनी अस्थमेटिक की प्रॉब्लम को क्योर किया है। थैंक यू सो मच शालिनी मैम और थैंक यू कनिका मैम इस सिस्टम से जोड़ने के लिए। थैंक यू।
बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नवीन सर के लिए। सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। बहुत सारे इंडिया में बैन है क्यों, और वो मेडिसिन यहाँ पे इसलिए बिक रही है क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। ऐसे ही हमारे न्यूट्रिशन का है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है इसलिए लोग न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आपके डिवाइस पे नरेश गुज्जर लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले आप बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नरेश सर के लिए। उन्होंने गुड कैंप किया, मॉर्निंग वो मैम। लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इतने एक्टिव हैं। तो हाँ जी सर, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। ऑल ऑफ यू। माय नेम नरेश मैम, कालका से बिलोंग करता हूँ। और मुझे इस सिस्टम में आए हुए अभी मैं 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ में मैंने 7 kg अपना फैट लॉस किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। कल हमने कैंप किया, बहुत लोगों की हेल्प की है और हमें लग रहा है कि आगे हम बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन क्या है कि वही बात है कि लोग डॉक्टर पे विश्वास ज्यादा करते हैं और हम पे ज्यादा हम अब हमने कैंप किया वहां पे हमें यही पूछते हैं कि ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, लेकिन ये नहीं कि उनको पता कि ये डॉक्टर से भी ऊपर है। अगर आप इसी सिस्टम से जुड़ जाओगे तो इस सिस्टम से जुड़ के आप अपने आप को हेल्दी एंड फिट कर सकते हो। तो हमने सबको अवेयर किया है। बाकी ये है कि विश्वास कोई नहीं करता। विश्वास तो यही है कि बात की एक तो महंगे के कारण की प्रोडक्ट महंगा है जी, लेकिन वही है कि अपनी मेडिसिन को नहीं देखते, चाहे वो 1 साल से ले रहे चाहे 10 दिन से ले रहे, उसको नहीं देखेंगे। और उसमें क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं वे ये भी नहीं पता उनको कि क्या है क्या नहीं है, इसके क्या साइड इफेक्ट है क्या नहीं, इसके साइड इफेक्ट पहले पूछेंगे। तो ऐसा है, हम इसके लिए ये है कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सबको, किसी ना किसी को तो ज्यादा नहीं तो अपना अपने परिवार को और साथ में जो रह रहे हैं सबको फिट कर दूं। इतना ही बहुत है मेरे लिए, बस इतना ही कर लूं वही बहुत है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। एंड थैंक यू श्वेता मैम एंड नवीन गौतम सर बढ़िया का। से क्लैपिंग एंड थैंक करेंगे। यू कनिका मैम का, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी 1 महीने में 7 kg वेट कम कर लिया है। और अब मुझे बीपी की गोली खाता था मैं, बीपी की गोली मैंने बंद कर दी, वो मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम बढ़िया से अनम्यूट करने क्लैपिंग के करेंगे नरेश सर के लिए। सर आपको किसी को भी ये नहीं बोलना है हम डॉक्टर नहीं हैं, हम डॉक्टर से ऊपर हैं, हम वेलनेस कोचेज हैं। वेलनेस कोचेज वो होते हैं जो आपको एक डायरेक्शन देते हैं, आपको प्रॉपर आपकी डाइट के बारे में बताते हैं। जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो कभी नहीं बताते हैं, डॉक्टर सिर्फ अपनी दवाई के लिए बताते हैं। वो आपको कहेंगे ही नहीं कि ये अच्छा है आपके लिए, आप प्रोटीन खाइए, आप फाइबर लीजिए। वो बोलेंगे नहीं नहीं आप ये मेडिसिन लीजिए। तो हमें सबको ये बोलना है हम वेलनेस कोचेज हैं। तो डॉक्टर्स अपना फायदा देख रहे हैं आज की डेट में, पहले वाले डॉक्टर्स नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर। आपके डिवाइस पे राकेश कुमार शर्मा लिखा है, सर अपनी तरफ से म्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा और चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आया था अपनी वाइफ के कारण, जिन्होंने काफी अपनी प्रॉब्लम्स क्योर की हैं और इस सिस्टम में जुड़े हुए मुझे 8 मंथ हो गए हैं। मैंने भी अपना 9 kg फैट लॉस किया है। आज की इमेजिंग क्लास के लिए कनिका मैम का बहुत थैंक यू मैम। और आज की जो क्लास में मैंने सीखा है, जो भी अच्छी चीज है, अगर ये तो न्यूट्रिशन की बात है, किसी को अच्छी चीज वैसे भी बताओ पहले डाउट ही करेगा, क्योंकि हम भी पहले ऐसे थे। आज हम लोगों को बोल रहे हैं, पहले हम भी ऐसे थे। लेकिन जब किसी चीज की अच्छाई पता चलता है, अपना खुद का रिजल्ट आता है और आप पे चेंज नजर आती है, पॉजिटिविटी आती है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करते हैं। कई कैंप लगा चुके, कैंप से जितनी भी लीड्स आती हैं वो जुड़े ना जुड़े, बट जो लोग आपके ट्रस्ट में ट्रस्ट वर्दी हैं, जो आपके नियर बाई हैं, वो लोग आपसे जरूर जुड़ते हैं। जैसे भी नवीन सर ने बताया, उन्होंने कल कैंप लगाया, वो हमारे स्पॉन्सर है, पहले उनके लिए बहुत थैंक यू। श्वेता मैम के लिए, कनिका मैम हमारे मेंटोर के लिए, क्योंकि इस सिस्टम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है और उसके बाद में जुड़े रहना, जिसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोगों में आज इतनी पेशेंस नहीं है। मेडिसिन की शॉप पे जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई स्टैंडर्ड की दवाई देना, स्टैंडर्ड की मतलब कंपनी की देना, जेनरिक मत देना, क्योंकि स्टैंडर्ड वाली महंगी होगी। और हमारा ऑलरेडी जो न्यूट्रिशन है वो स्टैंडर्ड का है, बट हमें वो महंगा लगता है। ये लोग अभी नहीं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बस उनको एजुकेट करना है। थैंक यू मैम, मुझे अनम्यूट करना। थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे राकेश सर के लिए। सर ने अच्छा पॉइंट बोला है कि जो भी अच्छी चीज होती है वो इंसान को देर से समझ में आती है, क्योंकि हम लोग गलत संगत में जल्दी पड़ते हैं और अच्छी संगति में हमें धीरे 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 टाइम लगता है। उसके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं होगा तो हम लोग फिर उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आपके डिवाइस पे अजय कुमार लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ। थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। थैंक यू करते हैं अपने स्पॉन्सर का जिन्होंने इस कम्युनिटी से हमारे को प्लगिंग करवाया और पिछले 3 महीने से न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। वाइफ ने जो भी प्रॉब्लम थी उसको क्योर किया है और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। मैं भी न्यूट्रिशन यूज कर रहा हूँ अपने आइडल वेट के लिए और आगे लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं। थोड़ा सा टाइम टेबल का इशू हो जाता है, थोड़ा प्रॉपर रेगुलेटरी क्लास में नहीं बन पाती है। कोशिश करेंगे धीरे धीरे टाइम टेबल अपना मैनेज करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग। और आपके डिवाइस पे डॉक्टर भारती लिखा है मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। हम यहाँ पे किसी भी डॉक्टर को गलत नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सही डायरेक्शन बता रहे हैं कि डॉक्टर्स आजकल बताते नहीं है। तो किसी को भी हर्ट हुआ, जो भी डॉक्टर्स हैं, तो उनको सॉरी है मेरी तरफ से। Because in Herbalife also, जो which are on the top of their game and head of the Herbalife, they are also doctors. We don't say that you wellness coaches are wrong or something, but you should also not say that doctors are wrong in any sense. Every doctor wants their patient to be fit and fine, and I agree totally that nutrition is far better than the medicines. बट हमारे पास पेशेंट तभी आता है ना जब वो बीमार हो जाता है। एज अ पर्सनल लेवल मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ। इवन अगर मैं कॉलेज भी जा रही हूँ, मैं मतलब क्लिनिक भी जाती हूँ। मैं कॉलेज में जब मेरे कलीग्स चाय कॉफी पी रहे होते हैं, मैं फ्रेश पी रही होती हूँ और उनके सामने उनको पता ही नहीं पिएगी। और मैं वहां पे भी अपने पेशेंट्स को भी गाइड करती हूँ। व्हाट आई एम सेइंग एंड ट्राइंग टू से, जस्ट प्लीज बी अ लिटिल रिस्पेक्टफुल इफ यू थिंक ग्रुप में कोई डॉक्टर्स भी हैं अगर, तो अदरवाइज हमें फर्क नहीं पड़ता इतना कुछ भी हो। पर थोड़ा सा बुरा भी लग गया मेरे को एक्चुअली, एंड आई टोटली एग्री, न्यूट्रिशन इज फार मोर बेटर। और मैं आज जब क्लास मैंने पूरी सुनी है काम करते करते, क्योंकि मेरे को जॉब अभी जाना है एग्जैक्ट, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा और रह गया है, तो मेरे को काम करना भी पड़ता है सुबह 5:30 बजे उठने के बाद भी। और तो मैं टोटली एग्री करती हूँ। हम तब ज्यादा अपने आप को टेंशन में लेते हैं जब हमें कोई बीमारी होता है। अगर मैं अपने आप की भी बात करूं कि अभी मैं थोड़ा इजी लेके करती हूँ कि कोई बात नहीं, हो जाएगा भारती, क्योंकि अभी तक मुझे कोई डिजीज नहीं है। जैसे ही हमें कोई डिजीज हो जाती है, देन वी गॉट कॉन्शियस अबाउट द थिंग्स दैट ओ माय गॉड, नाउ आई हैव टू डू द हर्बल लाइफ विद द फुल डेडिकेशन सो दैट मैं इस डिजीज से क्योर हो जाऊं। तो यही जैसे मैंने स्टार्टिंग ही से करी थी कि न्यू वीक, न्यू मोटिवेशन एंड न्यू, हमने अपना मोटो लेके चलना है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड आप लोग भी, सब कोई बुरा ना माने, बट हाँ थोड़ा सा बुरा लग जाता है जब आप लोग कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम बोल देते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आई रिस्पेक्ट योर वर्ड्स। बट एक्चुअली आज की डेट में जो मोस्टली हमारे जो डॉक्टर्स भी हैं वो वेलनेस कोचेज के साथ कनेक्ट हुए हैं, वो अपने न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। अगर हम ये नहीं कह रहे कि सभी डॉक्टर्स गलत है, बट मोस्टली डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो सही गाइड नहीं करते हैं। जहाँ पे ट्रीट ऑपरेशन नहीं भी होना वहां पे ऑपरेशन कर देते हैं। आज का ये सिनेरियो है, तो सॉरी आपको हर्ट हुआ। आपके डिवाइस पे परवीन लता लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण लता नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम, इस सिस्टम से जुड़े हुए मुझे इस 14 तारीख को 7 महीने हो जाएंगे, और जिस दिन से मैं इस सिस्टम से जुड़ी हूँ मैं हेल्दी और हैप्पी हो चुकी हूँ। और मैम, मैं जीते जी तो इस सिस्टम को छोड़ने वाली नहीं। कोई ऐसा मोड़ ही आ जाए कि मेरी सांसें ना रहे तब छोड़ूंगी। और मैम, मैंने इस सिस्टम से इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ तरीका मैम ने मुझे दिया है, समझाया है कि जो मैं बेड पे थी, उठ नहीं सकती थी, 24 घंटे भगवान को बोलती थी, भगवान लोगों को कैंसर देता है, कम से कम मुझे कैंसर ही दे दे, जो मैं कोई बीमारी तो मेरी समझ में आए। पर मैम, 7 महीने हो गए मुझे इस सिस्टम से जुड़ के। 7 महीने से मैंने कोई टैबलेट नहीं ली, मैंने कभी उफ नहीं बोली कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम। और मैम, दवाइयाँ खाते खाते भी रिएक्शन हो जाता था, और उस टाइम भी पता नहीं कैसा कैसा हो जाता था, सारे शरीर में अंदर जख्म हो जाते थे। पर जिस दिन से न्यूट्रिशन लिया है, उस दिन से ना कोई एलर्जी, ना कोई इन्फेक्शन, ना कोई गलत। तो पहले पहले सोचती थी कि मैं इतने सालों से, कोई डॉक्टर नहीं मेरे को पीजीआई से लेके
IGMC शिमला, इंडेस और कोई भी था, मेरे को कोई नहीं ठीक करने वाला था, कोई बाबा नहीं, कोई देव देवता नहीं, कोई कुछ नहीं। भगवान को इतना बोलती थी कि जन्म नहीं दे सकता तो कम से कम मौत तो दे दे, जो इस दर्दों से छूट जाऊं। पर मैम ये न्यूट्रिशन इतना अच्छा है कि आंखें बंद करके इस पे विश्वास किया जा सकता है, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई कुछ नहीं। महंगा उन लोगों को लगता मैम जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब हमारे को तब पता लगता है, जो हमने इतने सालों से कभी अपने बच्चों को नहीं कोई सुख दिया, कभी हस्बैंड को नहीं दिया, उनको तो क्या देना मैम। हम अपने आप से पानी नहीं पी सकते थे, उठ के टॉयलेट नहीं जा सकते थे। उस टाइम को याद करके आज भी रोना आता है मैम। और मैम दुनिया को तो अगर कोई चीज फ्री में भी दो ना, उसमें भी बुराई निकालते हैं, उसमें भी अगर हम अमृत भी देंगे ना फ्री में भी, ये तो बड़ा कॉस्टली है, कोई बात नहीं, उसमें भी 100 नुक्से निकालेंगे। हमने दुनिया से क्या लेना मैम, हमने अपने आप पे काम करना है, अपने आप को फिट करना है और इस सिस्टम में रहना है। थैंक यू प्रियंका मैम का, थैंक यू रिम्पी मैम का, थैंक यू मैम कनिका मैम का, इनके हम बहुत बहुत आभारी है। और जो ये आज का टॉपिक था, ये बहुत अच्छा था। इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं है, और ये हमारे लिए एक फूड है जो हमारी सबकी नीड है, हमारे को लेना चाहिए। थैंक यू मैम आपका, थैंक यू मैम कनिका। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रवीण लता मैम के लिए। मैम खुद उस प्रॉब्लम से निकले हैं और मैं भी मैम की बातों से अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि जब हमें मेडिसिन लगती हैं, लोगों को मोटापा बीमारी नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ हमारा शरीर मोटा है, हमें कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, इसलिए वो उनको लगता है कि ये तो सही है, हम लोग तो फिट हैं। लेकिन जब तक किसी को कोई बीमारी नहीं लगती तब तक हमें उसका पता नहीं चलता है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा रिजल्ट शेयर किया। तो ओवर टू यू कनिका मैम, मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ। जस्ट वेट मिनट। इंडिया का मेडिकल सिस्टम आवाज आ रही है? कोलैप्स होने वाला है। 9 आवाज आ रही है? आ रही है? मार्च 2016 को इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया। सी न्यूज में पब्लिश्ड एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया में बस गेस करो कितने परसेंटेज सर्जरीज फेक की जाती होगी। वेल अ फ्रीकिंग 44% सर्जरीज फेक की जा रही, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी सर्जरीज कंप्लीटली अनवांटेड होती है, सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से की जा रही है। इसी रिपोर्ट ने इन सर्जरीज को बाइफरकेट करके भी बताया था कि कौन सी सर्जरियां हैं। इंडिया में होने वाले 55% हार्ट सर्जरीज, 48% यूटेरस सर्जरीज, 47% कैंसर सर्जरीज, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, 45% सी सेक्शन सर्जरीज कंप्लीटली अननेसेसरली हो रहे हैं, सिर्फ पैसे ऐंठने के मकसद से। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स को भी कॉर्पोरेट कंपनीज की तरह टारगेट और प्रॉफिट सेंट्रिक बना दे। एक काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है जिसमें रिसर्चर्स ने महाराष्ट्र के टॉप हॉस्पिटल्स के 43 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के मैनेजर्स को तक इंटरव्यू किया, ताकि वो इन हॉस्पिटल्स में जो कंपनीज की तरह ही टारगेट बेस्ड स्ट्रक्चर चल रहा है उसे पब्लिकली एक्सपोज कर पाए। And the results were shocking. So सबसे पहले तो सैलरीज की बात करते हैं।
सो रिसर्च में पार्टिसिपेट किए रिस्पोंडेंट्स का ये कहना था कि हॉस्पिटल्स में काम कर रहे डॉक्टर्स की सैलरीज में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है, इतना ज्यादा कि न्यूबी डॉक्टर्स को 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स को 1 करोड़ पर मंथ तक भी ये सैलरी पहुंच जाती है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि डिफरेंस इनके टारगेट्स में भी होता है। एक सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का ये कहना है कि उन्हें एवरी मंथ 1000 पेशेंट्स को कैसे भी करके हाई एंड ट्रीटमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी पर एक और गायनेक रिस्पोंडेंट का कहना यह था कि मंथ एंड में टारगेट्स का प्रेशर काफी बढ़ जाता है, जिसके लिए उन्हें कैसे भी करके आउट पेशेंट्स यानी कि ओपीडी पेशेंट्स को भी बिना मतलब के हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता है, और नतीजा ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज रेकमेंड करके टारगेट्स मीट किए जाते हैं, क्योंकि टारगेट ही यहां पर 1000 पेशेंट है। अब आप खुद ही सोचो, हर हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी में ही ले लो, उसमें मिनिमम 5 से 6 डॉक्टर्स होते हैं और सबको सिमिलर टारगेट्स दिए जाते हैं, तो जस्ट इमेजिन हॉस्पिटल्स प्रॉफिट एंड आवर लॉस। And by the way, these targets are taken very seriously. उसी रिसर्च में कई सारे सीनियर डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर कोई डॉक्टर अपने टारगेट्स को लगातार 2 महीनों तक मिस करता है, तो बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसा ही उसको वर्बल वार्निंग मिल जाएगी या फिर एक मेमो दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर टारगेट्स मीट नहीं होते तो ऑफ कोर्स टाटा बाय बाय। सो आप यहाँ पर देख सकते हो हॉस्पिटल इंडस्ट्री कैसे एक सर्विस इंडस्ट्री होनी चाहिए, जिसमें कस्टमर पेशेंट टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, बट यहाँ पे प्रॉफिट टॉप प्रायोरिटी होता है। और बाय द वे, इन टारगेट्स का ट्रैक भी हॉस्पिटल हायर्ड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स यानी कि एमबीएस, जो कि बड़े बड़े एमएनसीज में ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर्स ऐसे काम करते हैं, ये लोग बाकायदा डॉक्टर्स के इन टारगेट्स का ट्रैक रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर डॉक्टर्स भी उतने ही डेडिकेशन के साथ ये टारगेट्स को पूरा करते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा उनकी सैलरी बहुत ही हाई होती है, लेकिन उनका ये हाई पेइंग जॉब मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होता है। एंड सो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने के लिए और उनका न्यू पे स्केल डिसाइड करने के लिए उनके पिछले साल के टारगेट्स को देखा जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली इन डॉक्टर्स को फोर्स कर देता है इलीगल स्कैम्स तक करने के लिए। नाउ मेडिकल फील्ड के इलीगल प्रैक्टिसेस को थॉरली समझने के लिए हमने ये सारा इंफॉर्मेशन 2 काफी प्रोमिनेंट डॉक्टर से लिया। पहला है पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी डॉक्टर बीएम हेगड़े, जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का रेफरेंस है। और दूसरा रेफरेंस हमने लिया है एक बुक से कॉल्ड डिसेंटिंग डायग्नोसिस बाय डॉक्टर अरुण गाडरे एंड डॉक्टर अभय शुक्ल। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी हमें ये बुक ऐसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिली, लेकिन हमें बिजनेस इनसाइडर का एक आर्टिकल मिल गया जिसमें उस बुक के कुछ मेन एक्सर्प्ट्स अवेलेबल, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्कैम, जो इतना घिनौना है कि इंसानियत भी काइंड ऑफ शॉर्म है, कीपिंग डेड पेशेंट्स अलाइव। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसे कई सारे केसेस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें डॉक्टर्स डेड पेशेंट्स को भी जिंदा बताकर उनके ट्रीटमेंट्स चालू रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए जा सके, और फिर अंत में जाकर सच्चाई पब्लिक करते हैं। टीओआई में ही पब्लिश एक केस में एक हॉस्पिटल ने पेरेंट्स को बिना बताए उनके 14 साल के ब्रेन डेड बच्चे को 1 महीने तक वेंटिलेटर पर रखा। सो 1 महीने तक जो बच्चा मर चुका था उसे जिंदा बताया गया और वेंटिलेटर पर रखा, खर्चा जनरेट किया। बाद में हॉस्पिटल गिल्टी प्रूव भी हुआ एंड उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन के लिए दिए। अब 5 लाख रुपए मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन तो हॉस्पिटल को देने पड़े, बट ये आप और मैं भी जानते हैं कि उस वक्त पेरेंट्स ने जब ये बात सुनी होगी, जब ये सच्चाई उन्हें पता चली होगी, तो उन पर क्या बीती होगी। अब ये वेंटिलेटर स्कैम्स के अलावा डॉक्टर हेगड़े के आर्टिकल के अनुसार कई बार डॉक्टर्स डेड पेशेंट पर इमरजेंसी सर्जरीज करने का भी बहाना बना, जिसके लिए फैमिली से अर्जेंटली पैसे जमा करवाया जाता है और फिर लास्ट में पेशेंट डाइड ड्यूरिंग सर्जरी दिखाकर मैटर को क्लोज कर दिया जाता है। मतलब पेशेंट पहले ही डेड हो चुका था, लेकिन सर्जरी के बहाने से पैसे ले लिए गए, फिर बाद इंडिया का मेडिकल सिस्टम जल्दी कोलैप्स होने वाला है। 9 मार्च 2016 को इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया। जी न्यूज में पब्लिश्ड एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से देखा कितने लोगों ने देखा। अब भारती मैम, जो आप डॉक्टर्स को लेकर फील कर रहे थे, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपने जिस इंटेंशन से डॉक्टर की पढ़ाई की है, आप उसी इंटेंशन से लोगों को ठीक कर रहे हैं, इसलिए आपको लगा कि डॉक्टर्स आर नॉट, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट अब आप मुझे बताओ, ऐसी वीडियोस देखकर कौन सा व्यक्ति डॉक्टर्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है या हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं? बात सिर्फ टाइम चेंजिंग की है। जब से हॉस्पिटल्स कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुकी है,
बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बताती हूँ, देखो डॉक्टर्स क्यों आपको और मुझको बोलते हैं कि शेक बंद कर दो, वेलनेस ये अच्छा नहीं है, ये प्रोटीन नहीं है ठीक, इसमें थायराइड की दवाई है। क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति, मैंने अगर पढ़ाई की है तो मैंने भी कुछ कमाने के लिए पढ़ाई की है। एक टीचर अगर टीचिंग कर रहा है तो उसको भी पैसे चाहिए, तभी वो टीचिंग की उसने, तभी उसने वो डिग्री ली है। ऐसी डॉक्टर ने डिग्री तब ली है ताकि उसके पास पेशेंट आए और वो उस वहां से कमाए। तो सेम टू सेम आपको मैं चीज बताती हूँ कि अगर आपके पास पेशेंट नहीं होंगे तो आप डॉक्टर, चाहे आपने पढ़ाई की है, आपके पास काम नहीं है। इसी वजह से हॉस्पिटल्स को कॉर्पोरेटाइजेशन दे दी गई है। एंड ये आज का बिटर ट्रूथ है, ये कड़वा सच है। जितने डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, निवेदिता मैम भी डॉक्टर हैं, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बट ये सच है, हमें बोलना पड़ता है। ये सच है। आप चेक करो, जो इंसान आपको शुगर की मेडिसिन दे रहा है वो खुद डॉक्टर इंसुलिन लगा रहा है, आज का ये सिनेरियो है। वो व्यक्ति आपको कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ दे सकता है? उसने मेडिसिन की पढ़ाई की है एंड वो आपको मेडिसिन ही देगा, वो मेडिसिन ही देगा। बहुत सारे डॉक्टर्स 40s के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर अनूप मिश्रा जो 40s के हेड हैं, उन्होंने हमारे सिस्टम को ज्वाइन किया है। उन्होंने हमारे हर्बल लाइफ के, और उनके आधे से ज्यादा स्टाफ हर्बल लाइफ शेक्स लेता है। तो आपको समझना है कि बात यहाँ डॉक्टर किस डॉक्टर पे हो रही है, ये नहीं हो रही। बात यहाँ पर जनरल हो रही है कि आज की डेट में इस तरीके से आप लोगों को अलर्ट होना है, अवेयर होना है कि आपको, अब मैं आपको बताती हूँ, कल सुनीता मैम ने मुझे एक बात बताई, आप सोच के देखो कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में, वो जो होता है ना कि उसकी एंडोस्कोपीज होती हैं, टेस्ट होते हैं, फिर बाद में उसको बायोप्सी कराने को बोला जाता है। अभी हॉस्पिटल्स में ये हो रहा है कि जब वो पीस कट करते हैं ना, उसी वक्त कैंसर सेल्स इंजेक्ट कर रहे हैं। पेशेंट्स बायोप्सी भी नहीं करवा रहे हॉस्पिटल्स में, डर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस आए कि जब वो टुकड़ा लिया जाता है वहां से, उसी वक्त कैंसर सेल्स डाल दिए जाते हैं ताकि ये व्यक्ति कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए हमारे पास बार बार आए और हमारा यहाँ से टारगेट पूरा। तो आप सोच के देखो, मैं ये नहीं कहती हर डॉक्टर बुरा है, बहुत डॉक्टर्स अच्छे भी हैं। अगर इमरजेंसी हो तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना है, आज भी जाना है। अगर इमरजेंसी हो, आपको कोई प्रॉब्लम बड़ी आ जाए, तो न्यूट्रिशन, मैंने बोला ना कि ये तो आपकी प्रोटेक्शन है, धीरे धीरे काम करता है। इमरजेंसी के लिए मेडिसिन और डॉक्टर्स ही हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब गाड़ी खराब हो जाती है तो स्टेफनी लगती है, उस टाइम पे थोड़े समय के लिए आपको डॉक्टर मेडिसिन लेना, फॉलो लेना, बट आपको अलर्ट होना चाहिए। आपको ये सेशंस, ये जो वेलनेस कोच हम हैं, ये जो कम्युनिटी है, आपको अलर्ट करने के लिए है। आपको पता होना चाहिए आपका सही बुरा, आज क्या क्या डॉक्टर्स कर रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल्स में क्या क्या हो रहा है। आपको सिर्फ जागरूक करने के लिए ये सेशंस है। किसी डॉक्टर के लिए कोई पर्सनल ग्रज नहीं है कि ये डॉक्टर्स ऐसे नहीं है। मैं कभी नहीं बोलती डॉक्टर्स, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स बुरे हैं। उनकी जो पढ़ाई है ना, जो उन्होंने पढ़ा है, वो वही गाइड करेंगे। हम यहाँ मेडिसिन फ्री लाइफ की बात कर रहे हैं एंड वो, उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की हुई है, वो आपको मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं दे सकते, ये हमें समझना है। मेडिसिन फ्री लाइफ कोच, वेलनेस कोच जिसने वो किया हुआ है, डॉक्टर आपको मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं दे सकता। इसको बस ध्यान से सुनना है। कोई किसी डॉक्टर को कोई पर्सनल नहीं बोला जाता, बट आज का सिनेरियो ही ऐसा है कि हमें थोड़ा सा अवेयर, थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना पड़ता है, राइट? सो ऐसे किसी ने एक दूसरे की अपने ऊपर हर्ट नहीं करना। कोई डॉक्टर यहाँ पर किसी को ऐसे टारगेट्स नहीं किया जाता। वी डू रिस्पेक्ट द डॉक्टर्स। मैं खुद डॉक्टर बनना चाहती थी, बट मैं सच बोल रही हूँ, इट इज माई फीलिंग्स कि थैंक गॉड मैं डॉक्टर नहीं बनी। मेरा ये पर्सनल, मेरा ओपिनियन है। बट बहुत, जैसे भारती मैम ने बोला, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगाना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। इस वजह से वी रिस्पेक्ट यू, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं। बट आज के जो डॉक्टर्स हैं, बहुत कम हैं जो बहुत ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, बट मैक्सिमम हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर हमने अलर्ट और अवेयर होना है। अगर मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है तो अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल पे कंट्रोल कीजिए। अगर मेडिसिन खानी है तो फिर अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ लो जो ऑनेस्टी से काम कर रहा हो।
एंड फिर उसको पकड़ लो, फिर वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, अच्छी से मेडिसिन देगा। सिंपल, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज के टॉपिक से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि जिंदगी में न्यूट्रिशन खा के आपको मेडिसिन से दूर रहना है, या मेडिसिन खा के आपको यही सोचते रहना है कि भाई करेंगे, एक दिन होगा, हमसे भी होगा, हम करके दिखाएंगे। आज से ही करो, आज से ही करो। आपको नहीं पता, कल मेरे को सुनीता मैम ने एक बात बताई, देखो पीजीआई का जो हॉस्पिटल है, कितना जाना माना हॉस्पिटल है, वहां पर कितने लोग जाते हैं, गरीब क्या, पैसे वाले क्या, अनपढ़, जिसके पास उम्मीद नहीं होती उसको भी लिखा जाता है पीजीआई रेफर्ड। वहां का मुझे कल बलजीत सर ने केस बताया कि एक लेडी को 3 महीने के लिए उन्होंने मेडिसिन दी, मेडिसिन का नाम भी मुझे बताया था, मैं भूल गई, ठीक है, और उस मेडिसिन से उनके जॉइंट में पेन होती थी, टेस्ट टूस्ट करवाए, पहले तो 1.5-2 महीने टेस्ट होते हैं वहां, एंड उनसे उनकी जॉइंट पेन ठीक हो गई, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, अस्थमा भी ठीक हो गया। 3 महीने बाद वो जाते थे, पीजीआई वाले उनको दवाइयां देके भेज देते थे। उसके बाद क्या हुआ, उस लेडी की दोनों किडनीज फेल हो गई, और आज वो लेडी है नहीं, डेथ हो गई उनकी। बात सिर्फ ये है, मेडिसिन अच्छी नहीं है, सिंपल बात। डॉक्टर ये वो सब छोड़ दो, मेडिसिन अच्छी नहीं है। आपको मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है। कौन सी मेडिसिन का कौन सा रिएक्शन आपकी बॉडी के कौन से ऑर्गन पर हो जाए वो नहीं पता, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। जितना हो सके अपनी डाइट को अच्छा कीजिए। हम सबके पास न्यूट्रिशन है, हमारे पास गाइडेंस है, प्रॉपर तरीके से प्रोटीन पूरा कीजिए, अच्छे से अपना शेक बनाइए, पीजिए, लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, सेशन को कैमरा ऑन करके अटेंड करो, अवेयर होना है एंड मेडिसिन से बचना है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे शाम को 6 बजे सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखना है। अभी मुझे वेव करके दिखाओ, स्माइल करके दिखाओ। भारती मैम आप भी जरा मुझे स्माइल करके दिखाओ। हाँ जी, अनम्यूट करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਸਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा मतलब थोड़ा प्यार से बोलो जो भी बोलना है। पता है क्या, बात सिर्फ नॉर्मल जनरल हो रही है, क्योंकि ये देखो भारती मैम, आपको भी पता है आज की डेट में आपने भी कितने केसेस सुने होंगे अपने आसपास भी, कि कितने केसेस खराब भी होते हैं डॉक्टर्स की गलत राय की वजह से, गलत जो वो करवाते हैं। जो चीज कम पैसों में हो सकती है, आप ये खुद भी ऑब्जर्व करना, डोंट अभी ऐसे मत सोचो मैं खुद डॉक्टर हूँ, जो टेस्ट जरूरी नहीं 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 वो भी टेस्ट डॉक्टर बोल देता है करवा लो करवा लो करवा लो। मैम, हमारे आयुर्वेद में ना उनको छदमचर बोलते हैं। क्वैक्स तो हर जगह है, हर्बल लाइफ में भी है, आप किसी भी स्ट्रीम में ले जाओ क्वैक्स हर जगह है। कुछ लोग हर्बल लाइफ को भी धंधा बना के गलत कर रहे हैं, बस लोगों को फंसाना है। हमें तो चलो आप मिल गए हो, बेस्ट चीज मिल गई है, भगवान मिल गया है कि जो हमें गाइड करता रहता है। मतलब क्वैक्स तो हर जगह ही है, अब क्या करें। वही वही कह रही हूँ ना मैं, तो जनरल थी वो बात। हम तो खुद बोलते हैं कि हर्बल लाइफ देखो, बिना गाइडेंस के, बिना नॉलेज के, अगर आप ऐसी डिब्बे उठा के खा लोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बंदे हर कहीं प्रॉफिट्स कमाने के लिए बैठे हैं, चाहे वो डॉक्टरी लाइन में है, चाहे वो हर्बल लाइफ में है, चाहे वो कहीं मतलब पे। कोई भी लाइन है वही है, मतलब हाँ, और क्या। सबकी गाइडेंस बहुत रेयर है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। मैं तो जस्ट ये बोला कि थोड़ा सा लाइक हाँ, कोई पूरा नहीं मानना, भारती मैम तो बेस्ट डॉक्टर है हमारे एरिया के, तो जिसको भी मैम से मिलना है, मैम सही राय देते हैं, और मैम से मिलो। बट से सिंपल बात ये है कि हर जगह प्रॉब्लम है। अगर हम तो बहुत लकी हैं, हम सही प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए, वरना हमें भी पता नहीं कितने लोगों ने हर्बल लाइफ जब हमने ज्वाइन नहीं की थी, 50% पे ले लो, 42% पे ले लो, आज उनका पेट भी बाहर है, आज उनकी दवाइयां भी चल रही हैं, उनको कोई रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं। ऐसे भी है हर्बल लाइफ में। हर्बल लाइफ में आप ये मत सोचो किसी से भी ले लो हर्बल लाइफ बेस्ट है, ऐसा नहीं है। हर्बल लाइफ में भी लोग धंधा कर रहे हैं, हर्बल लाइफ में भी लोग गलत गाइडेंस दे रहे हैं, हर्बल लाइफ में भी लोग वॉल्यूम्स जलवा, पता नहीं क्या क्या गलत हो रहा है। सो सही जगह भगवान जी ने हमें ज्वाइन करवा दिया ना, इसका थैंक यू कीजिए, इसका थैंक यू कीजिए। इस सिस्टम को कभी नहीं छोड़ना, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने बॉडी की सुनो बस। बॉडी को शेक पी के मजा आ रहा है ना, बॉडी को शेक सप्लीमेंट्स लेके एंजॉय हो रहा है, मेडिसिन छूट रही है, और क्या चाहिए? एक्सपीरियंस से ही सब कुछ होता है, राइट? सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, मिलेंगे शाम को 6 बजे। टिल देन अपना ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।